हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने पीओसी फर्स्ट यानी कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट की, जो कि हमारा बी फॉर्म फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें हम जानेंगे अपने पीओसी फर्स्ट के कंप्लीट सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें अपने यूनिट फर्स्ट की, तो हमारा केमिस्ट्री के डिफिनेशन की बात करें तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने और ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और चेंज इन सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री दो तरह की होती है, फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फार्मा में अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए हमारे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं और फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं। पीआईसी यानी कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट सेम का सब्जेक्ट है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बात करेंगे हम अपने पीओसी फर्स्ट की, तो इसमें हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिवाइड है दो पार्ट में, फर्स्ट एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक या ओपन चेन, और सेकेंड है साइक्लिक या क्लोज चेन। एलिफैटिक की बात करें तो हमारा डिवाइड है दो सब पार्ट में, जैसे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में हमारे एल्केन आते हैं और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइंस आते हैं। बात करें साइक्लिक कंपाउंड की, तो ये भी दो सब पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट है होमोसाइक्लिक और सेकेंड है हेट्रोसाइक्लिक। तो बात करें होमोसाइक्लिक की, तो ये भी दो सब पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट है एलिसाइक्लिक और सेकेंड है एरोमेटिक। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा नॉमेनक्लेचर है यानी कि नामांकन। इसमें हमारा आईपीएससी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आईपीएससी की बात करें तो हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। आईपीएससी एक नेमिंग सिस्टम है जिसमें स्टैंडर्ड है नेमिंग ऑफ कंपाउंड टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी कि अदर कंट्री में भी यही नेम अप्लाई किए जाएंगे। आईपीएससी में प्रीफिक्स, काइंड, रूट एंड सफिक्स यूज़ किए जाते हैं नेमिंग के लिए। 10 कार्बन चेन, जैसे 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, यही प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक हैं। ये 10 कार्बन के लिए ओपन चेन के लिए रूल है। कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे कार्बन की साइक्लिक फॉर्म के नेमिंग के बारे में, जैसे कि साइकल्स प्रोप से स्टार्ट होगी, क्योंकि 3 कार्बनों से ही एक साइकिल बनेगी, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो हमारे आइसोमर का स्ट्रक्चर सेम होगा बट डिफरेंट होगी उसकी पोजीशन, उनके नेम्स, इन सब के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट सेकेंड की, तो हमारा एल्केन है जो कि सिंगल बॉन्ड इंडिकेट करता है, एल्कीन्स जो कि डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है, और कंजुगेटेड डाइन्स के बारे में हम जानेंगे। तो बात करें अपने हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये हमारे पाउलिंग ने दिया था एक्सप्लेन करने के लिए इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन ऑफ मॉलिक्यूल के लिए। हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल होते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी रखते हैं और इंटरमिक्स रहते हैं एक दूसरे से, और रीडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं अपने एनर्जी को, और अपने फॉर्म करते हैं न्यू ऑर्बिटल जो कि कंटेन करते हैं इक्वल नंबर, सेम शेप, साइज और एनर्जी को। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तो बात करें तो यह 1 s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल कंटेन करता है। इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है जिसमें 109 डिग्री एंगल बनता है और सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। अब बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स की, तो एल्केन्स सिंपल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। यह बना होता है कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो कि रखता है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात करें अपने हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स की, तो इसमें हम सिंपली अपने हैलोजन ग्रुप यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के रिएक्शन कराएंगे अपने यूवी लाइट या हीट के प्रेजेंस में, तो हैलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड फॉर्म करेगा, जैसे क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स। अब बात करें
यूजेज ऑफ पैराफिन्स की, तो हमारा डीजल और ट्रैक्टर इंजन में यूज़ किया जाता है। पैराफिन को डिस्टिल और रिफाइंड करके केरोसिन बनाया जाता है, जो कि लैंप और बर्नर में यूज़ किया जाता है। यूज एज अ फ्यूल फॉर कुकिंग यूज़ किया जाता है पेनिसिलिन प्रोडक्शन में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, क्रीम पेट्रोलियम जेली और एग्रीकल्चर इंसेक्टिसाइड में यूज़ किया जाता है बनाने में। अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की बात करें तो हमारा एल्कीन है वो लेस स्टेबल और मोर रिएक्टिव है। ये डिफरेंट स्टेबिलिटी शो करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्कीन्स की बात करें तो 1s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल कंबाइन करके नया हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, जो सेम साइज, शेप और एनर्जी का होता है, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जैसे हमारे जो सिंपलेस्ट कार्बन एल्केन के होते हैं, इथेन जैसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन दर्शाते हैं। अब बात करें E1 एंड E2 रिएक्शन की, तो हमारा सिंपली ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये एक टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन है इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट रिमूव होते हैं। इसके बाद एक नया मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। 1 या 2 स्टेप में ये रिएक्शन पूरे होते हैं। ये 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, जैसे E1 एंड E2। इसमें हमारे सेटजफ रूल और मार्कोनिकॉफ ये सब रूल आते हैं। इस सब टॉपिक के बारे में डिटेल हम जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट 3 की, तो हमारा एल्काइल हैलाइड है। इसमें हम S11 एंड SN2 रिएक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सिंपली एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस होते हैं और फॉर्म करता है सबस्ट्रेट बाय द न्यूक्लियोफिल। फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन की बात करें तो हमारे कुछ फैक्टर जैसे नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ये सब अफेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर और यूजेज के बारे में जानेंगे, जैसे इथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोइथाइलिन, इथाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राई क्लोरोइथाइलिन, टेट्रा क्लोरोइथाइलिन, डाई क्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और आयोडोफॉर्म। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा एल्कोहल है, जिसका सिंपल फार्मूला ROH है। ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जिसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ एल्कोहल की बात करें तो हमारा सोडियम मेटल टेस्ट है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, ऑक्सीडेटिव टेस्ट है, जिसमें जोन्स रिएजेंट और ल्यूकास टेस्ट, जो कि ऑक्सीडेटिव टेस्ट के ही पार्ट हैं, और वेक्टर मेयर टेस्ट आते हैं। और हमारे कुछ कंपाउंड हैं, जैसे इथाइलिन एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, क्लोरोब्यूटेनॉल, सीटोस्टिरॉल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। इन सब के स्ट्रक्चर और यूजेज के बारे में हम जानेंगे। अब बात करें अपनी यूनिट 4 की, तो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड लाइक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आते हैं। इसमें यूनिट में सिंपली ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, अदर रिएक्शन के बारे में भी डिटेल में हम जानेंगे। अब बात करें अपने यूनिट 5 की, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि इसमें RCOOH ग्रुप है। इसमें हम अपने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमारे RCOOH ग्रुप एसिडिक क्यों होते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, इंडक्टिव इफेक्ट एंड क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड और एस्टर के बारे में जानेंगे। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, तो हमारा स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड, जो कि एसिड हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में होता है, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो कि COOH सिंगल बॉन्ड COOH कंटेन होता है। इसका स्ट्रक्चर है सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजाइल बेंजोएट, डाईमिथाइल पथैलेट, मिथाइल सैलिसिलेट एंड एसिटाइल सैलिसिलेट एसिड। इन सब के बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब बात करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा एलिफैटिक एमीन्स, यानी कि जो हमारे
ए साइक्लिक या ओपन चेन एमीन्स हैं उनके बारे में। बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक एमीन्स, उनके बारे में जानेंगे। कुछ हमारे एलिफैटिक एमाइड के क्वालिटेटिव टेस्ट हैं उनके बारे में भी जानेंगे। कैसे पता किया जाता है हमारे कंपाउंड में एमीन प्रेजेंस है या नहीं। अपने कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में जानेंगे, जैसे इथेनॉलेमीन, इथेनाइल डाइएमीन और एम्फेटेमीन के बारे में। तो ये था सब्जेक्ट की बात करें तो जैसे हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंटल साइंस है, जो कि हमारा थ्योरी सब्जेक्ट है बट वो इंटरनल है, यानी कि आपके कॉलेज में इसका पेपर होगा। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें, ताकि ऐसे वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।